सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि चार्जेस वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने ये तो देख लिया, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखी कि ये जो फोर्स लग रही है, रिपल्शन और अट्रैक्शन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी वैल्यू कितने न्यूटन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अब वो कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे है। देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और किस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि चार्ज, एक तो हमें पता है कि अगर हम नोट डाउन करते हैं जो जो चीज़ें हमें पता है, हमने क्या देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। दोनों फोर्सेस का हमने क्या देखना है, एक ही निकालेंगे मैग्नीट्यूड, बस वो उसका साइन हमें बताएगा कि वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो हम ये देख लेते हैं, दो चार्जेस ले लेते हैं, एक ले लो क्यू चार्ज और दूसरा ले लो Q1 और Q2 चार्ज। Q1 और Q2 जो चार्ज हैं वो एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर हैं, वो एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट है। अब हमने जो अपने एक्सपेरिमेंट से देखा, जो हमने ऑब्जर्व किया, वो हमने क्या क्या किया हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि जितनी तो ये, अगर तो ये चार्ज है ही नहीं तो फिर ना फोर्स होगी नहीं, अगर चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं है, अगर चार्ज है तो फोर्स है, और जितना चार्ज है उतनी ज़्यादा फोर्स है। तो ये जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। कौन सा? क्योंकि दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, तो Q1 और Q2 चार्ज दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारा वो है डिस्टेंस। हमने देखा कि अगर तो ये इबोनाइट रोड और ग्लास रोड को पास लेके आओगे तभी तो वो रिपेल करेंगी। अगर ये यहाँ पे है और दूसरी रोड यहाँ पे है तो वो तो एक दूसरे पे फोर्स ही नहीं करेंगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे ये जो फोर्स है वो कम होगी। तो हमने देखा कि ये जो फोर्स है वो कम हो रही है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम। लेकिन कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो भी दो तरीके से है। कैसे? कि एक तो ऐसे है कि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे फोर्स जब वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन लीनियर मैनर में। जब लीनियरली वो डिक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। लेकिन फोर्स जो है वो एकदम से डिक्रीज हो रही है। जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वो फोर्स धीरे धीरे नहीं, वो एकदम से, सिर्फ जब वो बहुत पास है तभी वो रिपल्शन हो रही है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। थोड़ा सा भी दूर चले जाते हैं तो वो फोर्स नेग्लिजिबल हो जाती है। इसका मतलब एकदम से डिक्रीज हो रही है। और जब वो चीज़ एकदम से डिक्रीज हो रही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व बन रही है। एक कर्व देख सकते हो या इसको एक पैराबोला मान सकते हो। तो जब ऐसी कर्व बन रही है तो ये कैसा इक्वेशन है? ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हो तो डिक्रीज ही रहा है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो जो ये फोर्स है ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो इट इज़ हेयर लगा लेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये डिस्टेंस आ रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और दूसरा हमने ये देखा कि इट इज़ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। ये जो है ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर तो हम ऐसे एयर में दो चार्जेस पड़े हैं, है ना, या यही जो दो रोड्स हैं ये अगर एयर में पड़ी हैं, हवा में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों में कोई फोर्स लग रही है, सपोज 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब इसके बाद अगर यही हम रोड्स को, हम ये एक्सपेरिमेंट को रोड्स को एयर में ना रख के हम पानी में रख दें तो फिर भी जो है क्या, फिर भी जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो फिर भी 5 न्यूटन ही लगेगी। नहीं, फिर ये फोर्स 5 न्यूटन नहीं लगेगी, फिर ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा डिक्रीज। फिर इसका मतलब ये है कि जो
ये जो फोर्स है ये डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इट इज़ थ्रू फील्ड्स, कुछ फील्ड लाइंस है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो थ्रू फील्ड्स इंटरेक्ट कर रही हैं। और जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आप हमें पता है कि किसी चीज़ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है, किसी चीज़ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती। वुड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पास हो रही, वुड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सिल्वर इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है। तो क्योंकि मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है तो फिर हमको क्या, यहाँ पे भी कुछ मीडियम के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो मीडियम के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/ε0। ये क्या लिखता है, ε0 को हम क्या करेंगे, हम ε0 को कहेंगे, या मीडियम के लिए लिखना है, अगर एयर है तो ε0 लिख लो, या एप्सिलॉन लिख लो किसी भी मीडियम के लिए। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है परमिटिविटी। परमिटिविटी का क्या मतलब है, अब जैसे मैंने वही आपको बताया कि कुछ सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को अपने से फ्लो होने दे रहे हैं। जैसे सिल्वर इलेक्ट्रिक करंट को अपने से परमिट करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करती है, और वैसे वुड परमिट नहीं करती। तो ये उसकी परमिटिविटी है कि वो क्या, जो सब्सटेंस है वो उस फील्ड को अपने अंदर से परमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से परमिट करेगा या परमिट नहीं करेगा। इस तरह से परमिटिविटी एक मीडियम की एक क्वांटिटी है, एक मीडियम की एक इट इज़ अ नेचर ऑफ मीडियम, इज ए क्वालिटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की है और एक मीडियम के लिए ये कांस्टेंट है। तो ये जो नेचर मीडियम की क्वालिटी है या नेचर है, इसे हम परमिटिविटी लिखेंगे। अगर हम एक्सपेरिमेंट, और नॉर्मली तो एक्सपेरिमेंट एयर में कर रहे हैं, तो हम इसको ε0 भी लिखेंगे, फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो फोर्स है, अब हमने पता चल गया कि ये इन चीज़ों के प्रोपोर्शनल है, यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन ε0 इंटू r²। अब अभी भी एक चीज़ रह गई, अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटली जैसे हम देखते हैं कि F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r² इंटू ε0, ठीक है। और हमें ये पता चला कि ये जो कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी हमें पता उसकी वैल्यू 4π है। तो फिर F फोर्स की क्या वैल्यू होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये क्या हो गई, ये हमने डिराइव कर लिया। ये हमने क्या डिराइव किया, ये हमने डिराइव किया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये डिपेंड करेगा, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव हो जाएगी, दोनों नेगेटिव है तो ये फिर भी रिपल्सिव, और दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। और ये फोर्स कैसी है, ये डिस्टेंस के साथ इस तरह से डिक्रीज हो रही है डिस्टेंस के साथ, और लीनियर डिक्रीज नहीं है, ये एक कैसा डिक्रीज है, एक पैराबोलिक, एक इस तरह से डिक्रीज हो रही है, एक स्लोप की तरह ये डिक्रीज हो रही है। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये था हमारा फोर्स।